हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो जैसा कि आपको पता होगा, बिहार जीविका के अंतर्गत कई सारे पोस्ट की वैकेंसी आई थी और उन सभी वैकेंसियों का सभी पोस्ट का एग्जाम फाइनली कंडक्ट हो गया है। एक पोस्ट था एरिया कोऑर्डिनेटर, जिसका एक एग्जाम किसी कारणवश पोस्टपोन हो गया था। वो भी फाइनली 16 दिसंबर को कंडक्ट हो गया है। तो जितने भी एग्जाम्स थे इसके अंतर्गत, जितने भी पोस्ट थे, सभी पोस्ट की एग्जाम कंडक्ट हो गई है। अब लोगों को बेसब्री से इंतजार है इसके रिजल्ट का। रिजल्ट से पहले लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या इसका कट ऑफ मार्क्स रहेगा, लेकिन अलग अलग लोग अपना अलग अलग अंदाजा दे रहे हैं कि इसका कट ऑफ इतना जाएगा, इस कैटेगरी में इतना जाएगा। तो चूंकि मैं पिछले 2.5-3 महीने से जीविका के रिलेटेड अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए कंटेंट मैं प्रेजेंट करते जा रहा हूं, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ भी लगा कि कट ऑफ मार्क्स आप लोगों तक शेयर करना जरूरी है। क्योंकि देखिए, ये रेगुलर एग्जाम्स नहीं है। लास्ट टाइम इसका एग्जाम हुआ था 2017 या 18 में, उसके बाद डायरेक्टली अभी हो रहा है 2025 में। जो रेगुलर एग्जाम्स होते हैं उसके कट ऑफ डिक्लेयर करना काफी आसान होता है, एक पैटर्न उस पर पता चल जाता है। लेकिन ये रेगुलर एग्जाम नहीं है, तो इन पे चीजों को ऑब्जर्व करना होगा, जैसे क्वेश्चन का क्या लेवल रहता है, कितनी अटेंडेंस रही थी, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कट ऑफ जो रहेगा सभी पोस्ट के लिए मैं बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग नजर डाल लेते हैं किस पोस्ट के अंतर्गत कितनी वैकेंसी थी। तो सर देखिए, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए टोटल 73 वैकेंसी थी, एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए 374, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में सबसे ज्यादा वैकेंसी थी 1177, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट 235, अकाउंटेंट 167, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव में 534 थी और ऑफिस असिस्टेंट में 187। तो कहा जाए तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में सबसे ज्यादा वैकेंसी थी और इसमें सबसे ज्यादा एप्लीकेंट्स भी थे। और ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर में सबसे कम वैकेंसी थी, जिसमें एप्लीकेंट्स अच्छे खासे थे। तो कट ऑफ डिक्लेयर करने के लिए कोई भी स्टूडेंट हो या फिर टीचर हो, उन्हें कुछ चीजों को आकलन करना पड़ता है, जैसे कि किस पोस्ट के एवज में कितने एप्लीकेंट्स थे। तो यहाँ अगर हम लोग ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करें, 73 सीट्स हैं और टोटल फॉर्म अगर फिलअप किए गए थे तो वो लगभग 44,000 थे। मतलब आप ये देखिए कि एक सीट के एवज में लगभग 600 से 700 स्टूडेंट्स फाइट कर रहे थे। तो उस केसेस में आप सोचिए कि कट ऑफ कितना हाई रहने की संभावना है। तो देखिए, इसी तरीके से मैंने सारे पोस्ट का अपना अलग अलग जो भी है आकलन किया उसको, और उसको आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर हम लोग क्वेश्चन की लेवल देखें तो वह इजी टू मॉडरेट रहा था। बहुत सारे लोगों को हो सकता है टफ लगा होगा, लेकिन मोस्टली लोगों का, चूंकि मैं सेंटर पे जाके खुद पर्सनली रिव्यू लेता था लोगों का, उन लोगों का यही था कि किसी लोगों के लिए ईजी था, ईजी कुछ ही लोगों के लिए था जो करंट अफेयर डेली पढ़ रहे थे, वो अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे, लेकिन बाकी लोगों के लिए मॉडरेट था। तो करंट अफेयर या फिर जीएस पोर्शन जो हो गया, वो सभी लोगों को डिस्टर्ब किया है। ऐसा नहीं कि किसी एक या दो स्टूडेंट को। बाकी सब्जेक्ट नॉलेज, कंप्यूटर्स, मैथ, रीजनिंग वो आसान थे, थोड़े कैलकुलेटिव थे लेकिन आसान थे। तो क्वेश्चन का लेवल अगर हम लोग देखें तो वह इजी टू मॉडरेट ही था। अटेंडेंस ओवरऑल देखा जाए तो 75% अटेंडेंस रहा है इस एग्जाम के तहत। और एग्जाम टाइप अगर हम लोग देखें तो देखिए, ये वनडे एग्जाम था। वनडे एग्जाम मतलब सिर्फ एक रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद सीधे उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसमें कोई ऐसा नहीं कि फिर मेंस होगा, फिर उसके बाद अगला कोई चरण होगा। बस एक एग्जाम हुआ, उसके बाद सीधे मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उससे पहले एक फेज आता है प्रोविजनल आंसर की का। आयोग जो है वह डिक्लेयर करेगी कि आपने कौन सा, चूंकि ये सीबीटी मोड में हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ है, तो वो आपका और आयोग अपना आंसर दोनों देगी कि हाँ ये इसका ऑफिशियल आंसर है और आपने क्या टिक किया। अगर उस पर आपत्ति है तब आप उस आपत्ति को दर्ज कर सकते हैं। ये सब लिंक कुछ दिन में ही एक्टिव हो जाएगा। देखिए, मल्टीपल शिफ्ट में अगर कोई एग्जाम होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होने की प्रक्रिया जो फॉलो की जाती है, नॉर्मलाइजेशन उसमें होगा ही। अब नॉर्मलाइजेशन वर्ड से बहुत सारे लोग गलत समझ रहे हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन जहां तक मुझे समझ में आया, अगर हम लोग रिसेंटली इसका देखें इंसिडेंट, तो बीएसपी एचसीएल की एग्जाम हुई थी, उसका भी एग्जाम वनडे एग्जाम ही था और वह भी टीसीएस नहीं कंडक्ट करवाया था। तो उसका भी वनडे एग्जाम था, उसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं थे, सेम यही पैटर्न था। उसमें आप देखिए उसका कट ऑफ स्कोर क्या रहा है। नॉर्मलाइजेशन उसमें भी रहा है। पहले क्या करते हैं, एक रॉ स्कोर देते हैं। जैसा सपोज करिए कि 70 मार्क्स का अगर ये एग्जाम हो रहा है तो उसमें आपका रॉ स्कोर आएगा 56, और फिर उसके बाद फाइनली आएगा नॉर्मलाइज्ड स्कोर। पहले रॉ स्कोर देते हैं, फिर नॉर्मलाइज्ड स्कोर देते हैं। तो ये देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर घटता है या बढ़ता है। अब घटने और बढ़ने का क्या फैक्टर होता है, तो अगर देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आपका 70 में से 56 करेक्ट हो रहा है, मोस्टली लोग ने 70 पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर उसमें आपका 56 सही हो रहा है तो गलत इसमें कितना हुआ, 14 क्वेश्चन इसमें गलत हो रहे हैं।
14 क्वेश्चन गलत हुए तो इसमें आपका थोड़ा सा ही मार्क्स बढ़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर आपका 14 क्वेश्चन सही होता और 56 क्वेश्चन गलत होता, तब आप ये सोच रहे होते कि नहीं चलो 14 क्वेश्चन नंबर तो आ जाएगा मेरा, चूंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन पे यहीं पे असर डालेगा। 14 में से जितना नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर 14 नंबर आ रहा है तो 56 गलत हो रहा है आपका, तब और आप नीचे चले जाइएगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद ये नंबर और कम हो जाएगा, जहां तक मुझे समझ में आया है। और बाकी चीज़ों को मैंने ऑब्जर्व किया है, एसएससी का भी कुछ ऐसा ही रहता है। तो एसएससी के एग्जाम्स जो होते हैं, सेंट्रल लेवल एसएससी, वो भी कई सारे शिफ्ट्स में होते हैं, वहां पे भी नॉर्मलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। बीएसपी एससीएल में भी नॉर्मलाइजेशन हुआ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका अगला क्या चरण होगा। सबसे पहले प्रोविजनल आंसर की आएगा। तो प्रोविजनल आंसर की आने का जो एक संभावित तिथि है वह 22 से 23 दिसंबर है, यानी कि नेक्स्ट मंडे तक में इसका प्रोविजनल आंसर किया आ जाएगा पोस्ट वाइज। एक साथ ये रिलीज नहीं करते हैं, पोस्ट वाइज, चूंकि इसमें 7 पोस्ट है तो 7 पोस्ट का अलग अलग करके ये लगभग 22 से आपका 23 दिसंबर तक में ये मोस्ट प्रोबेबली इसका प्रोविजनल आंसर किया जाएगा। और ये आयोग बहुत ही जल्दीबाजी में एग्जाम लेने में, भले ही चलिए वो इलेक्शन के चलते थोड़ा डिले हुआ है 1-2 महीना, लेकिन ये जो फाइनल प्रक्रिया है ये बहुत ही जल्दी कर लेगी। अब आइए जिस पर्पज से ये वीडियो मैंने बनाया कि कट ऑफ मार्क्स क्या रहने वाला है। तो देखिए कट ऑफ मार्क्स मैं एक एक करके कैटेगरी वाइज नहीं बताने वाला हूँ, चूंकि ये अनुमानित है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। बहुत सारे लोगों का ऑब्जर्वेशन होता है ये, लेकिन ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। देखिए मेल की अगर हम बात करें, यूआर कैटेगरी का मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, बाकी आप अपने कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा कि उसमें क्या आ रहा है। यूआर कैटेगरी का 80% प्लस अगर आपका सही हो रहा है, यहाँ 80% कहने का मतलब कि 70 क्वेश्चन का 80% से ज्यादा अगर आपका हो रहा है सही, तब आप इस रेस में हैं। नहीं तो आप फिर मुझे जहां तक लगता है कि वो आपका नहीं हो पाएगा। 80% का अगर हम लोग बात करें तो 56 से 60 क्वेश्चन अगर आपका सही हो रहा है तब आप इस रेस में हैं। और फीमेल की अगर वही हम लोग बात करें तो 75% प्लस अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मतलब 52 से लेके 60 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं 70 में से, तब आप इस रेस में हैं। अब अपने कैटेगरी वाइज वो प्लस माइनस करके देख लीजिएगा। यहाँ एग्जैक्ट फिगर बता पाना मुश्किल है, कोई भी इतना एक्यूरेटली नहीं बता पाता है। वो झूठ मूठ का बोल के आपको मैं दिमाग आपका भ्रमित नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ओवरऑल बता दिया कि 80% से अगर आपका ऊपर आ रहा है या 80% के पास है तब आप पॉजिटिव मान के चलिए। हो सकता है अगर इसमें कुछ कम हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कम होने वाला है। आप बीएसपी एससीएल में देख लीजिए कि उसमें यूआर कैटेगरी का कम्युनिटी कोरेस्पॉन्डेंस क्लर्क का क्या गया था, 88% था उसमें। 100 में से 88% कट ऑफ गया था। अब कैटेगरी वाइज उसको कैलकुलेट कर लीजिए। और अगर फीमेल की बात की जाए तो 1-2 लिस्ट मैंने देखा था, 1-2 स्टूडेंट से मैंने पूछा था, तो ईबीसी कैंडिडेट का 77% था। तो आप बताइए फीमेल कैटेगरी का जूनियर अकाउंट्स क्लर्क में 77% जा रहा है कट ऑफ 100 में से, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थे। तो देखिए ये 1 डे एग्जाम है, अगर बहुत ज्यादा ये कट ऑफ नीचे कर देंगे तो आप सोचिए कि 73 पोस्ट है बीपीएम में, अगर बहुत ज्यादा कट ऑफ कम रहेगा तो मोस्टली बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन उसमें होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो कितने लोगों को वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाटेंगे, तो यहीं पे यही चरण पे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ा बहुत ही बफर रहता है जो जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर वेटिंग में उन्हें रखा जाता है। बहुत होगा तो वो 73 के अवज में 100 स्टूडेंट्स उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। कट ऑफ बहुत ही हाई रहने वाला है, 1 डे एग्जाम है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, बाकी आप लोग खुद ही मैच्योर हैं, आप लोग एक ग्रेजुएट लेवल की जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इतना आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आती है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।